हेलो वेलकम दोस्तों, मैं आपसे दोस्तों अनिश शर्मा आप सभी का स्वागत हूँ आज की एक नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत दिनों बाद आया है। बहुत दिनों से मैं थोड़ा काम में बिजी था, दैट्स वाई। और काम में बिजी तो नहीं बोल सकूंगा, बहुत सारे काम आ गए थे एक्चुअली में। दैट्स वाई मैं अभी थोड़े दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था। बहुत थोड़े दिनों से नहीं, एक्चुअल में आई गेस सो कि 2 वीक से ज़्यादा हो गया है मैंने वीडियो नहीं डाला अपने चैनल पे। मैंने सोचा था कि ये जावास्क्रिप्ट का पूरा का वीडियो डालूंगा, बट वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गए, तो मैंने इससे वीडियो डाल नहीं पाया। बट मैंने अभी एक सो वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है फिर से। बट मैंने सोचा कि जावास्क्रिप्ट से अच्छा अभी एक थोड़ा सा एक कुछ नया चीज़ बताया जाए आपको। तो जैसे कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि एक चैटबॉट बनाने का, कुछ तो कुछ भी ऐसा। तो मैंने ये सोचा कि बहुत सारे लोग ओपन एआई की एपीआई की का यूज किए करके एक चैटबॉट बना रहे, राइट। तो बट वो ओपन एआई की एपीआई की का थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं, लाइक कि आप उसमें थोड़े बहुत टोकन्स के ऊपर डिपेंड करता है वो। आप कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टोकन उसमें पास कर सकते हो एपीआई की में, और आपको एपीआई की को पहले निकालने के लिए आपको उसमें लॉग इन करना पड़ता है, राइट। तो ये सभी बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि यार कि बिना ओपन एआई की एपीआई की कुछ चैटबॉट बनाया जा सकता है। तो ये मैंने सोचा। तो ये सोचा तो मेरे को एक आइडिया आया, आइडिया एक्चुअली नहीं आया। मैंने रिसर्च किया, ये सोचने के बाद मैंने सोचा कि क्या बन सकता है। तो मैंने जब सोचा ये, तो मैंने थोड़े रिसर्च किए, मैंने देखे कि क्या मैं ये बना सकता हूँ कि ओपन एआई के बिना ओपीआई की के यूज़ किए। एक सिंपल सा छोटा सा चैटबॉट विदाउट ज़्यादा लाइन ऑफ कोड, और या फिर कोई मशीन लर्निंग का कुछ चीज़ को बिना यूज़ किए, बिना कोई ट्रेनिंग के यूज़ किए बिना। तो मैंने जब ये सोचा, तो मैंने इस पे रिसर्च किया। मैंने देखा कि कोई चीज़ है, मतलब कोई चीज़ ऐसा पहले से बना है, प्री ट्रेन्ड मॉडल वगैरह है ऐसा कुछ। तो मेरे को एक वेबसाइट मिली जिस पे मैंने थोड़ा पढ़ा। तो मेरे को वो वेबसाइट अच्छी लगी, मतलब उस पे है बहुत सारे प्री ट्रेन्ड मॉडल, जिससे हम लोग यूज़ करके एक चैटबॉट तो बना सकते हैं अभी के लिए, और उसको फाइन ट्यून करके अपने हिसाब से अपने सेक्टर में, अपने कोई भी एरिया में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि वो किस कहाँ पे है, वो वेबसाइट क्या है, कैसे करना है। थोड़ा बहुत मैं आपको को इंट्यूशन दूंगा, देन आप उस वेबसाइट का यूज करके खुद से बना सकते हो चैटबॉट। तो मैं आप सबको उस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। वो वेबसाइट है huggingface.com। तो इस वेबसाइट पे पहले से मैं आप सभी को दिखा दूँ कौन कौन से मॉडल्स, प्री मॉडल्स अवेलेबल है। तो इन्होंने बताया है एक अल्बर्ट नाम का एक मॉडल है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद अलाइन, उसके बाद ऑल्ट क्लिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑडियो का है, ऑटो फॉर्मर है, बार्ट मॉडल है, पॉपुलर, और बार्ट वीट है, बायो बीट है, कुछ तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं। आप इन सभी मॉडल्स के बारे में देख सकते हो। यहाँ पे आई गेस तो चैट जीपीटी का भी मॉडल है, GPT-3 का 2 नाम से। एक्चुअली मैंने GPT-2 यूज किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आ रहा है जीपीटी। तो यहाँ पे जीपीटी का भी मॉडल है, जीपीटी 2 भी है। देखो यहाँ पे जीपीटी 2। तो मैंने जीपीटी 2 के मॉडल को यूज करके एक छोटा सा बनाया है। आप इसमें से कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो अराउंड आई गेस लेट्स सी कि कितने मॉडल्स इन्होंने बनाए हैं अभी तक। 160, 170, 188, अराउंड 206 मॉडल्स हैं। और हर एक मॉडल का इन्होंने यहाँ पे बताया है क्या क्या है, मतलब टेंसर फ्लो, उसका टोकेनाइजेशन फास्ट लो क्या है, सपोर्ट करता है नहीं पाइटॉर्च को, टेंसर फ्लो को। तो मैंने जो चैट जीपीटी 2 को यूज किया है वो देख लेते हैं। चैट जीपीटी यहाँ पे गया, कहाँ गया था, मैंने बाद में बनाते वक्त देखा था। वो यहाँ पे था GPT-2। कहाँ गया GPT-2? हम्म इट्स नॉट विजिबल टू मी। लेट्स जाने दो, छोड़ देते हैं अभी के लिए। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जीपीटी क्या ये टेंसर फ्लो या फिर किसी को सपोर्ट करता है या नहीं। यहाँ पे मैं जीपीटी नियो एक्स का देख लेता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट तो दिखा रहा है दोनों का। थोड़ा ऊपर जाता हूँ मैं। हाँ, टोकनाइजर एंड पाइटॉर्च को सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने पाइटॉर्च को इंस्टॉल कर लिया है। मैं बताता हूँ किस तरीके से थोड़ा प्रोसेस चलता है। तो मैंने बस आप पहले तो आपको इंस्टॉलेशन पे जाना है, तो जिससे आपको समझ में आ सके कि कौन कौन सी चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट्स है जो इंस्टॉल करनी पड़ती है, राइट। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ता है पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर। तो मैं यहाँ पे कोलैब में इस वर्क को कर रहा था। तो पिप इंस्टॉल मैंने ट्रांसफॉर्मर कर दिया बेसिकली। तो उसके बाद वो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल कर देता है। देन आपको क्या करना है, आपको ये भी इंस्टॉल कर लेना है टॉर्च और टेंसर फ्लो को। बस ये पूरी चीज़ को पेस्ट करके, एक्चुअल में मेरे पास पहले से इंस्टॉल था, दैट्स मेरे को ट्रांस पाइटॉर्च और टेंसर फ्लो को इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, राइट।
देन आपको इतना सा कोड लिखना है, बस इतना सा कोड। ये कोड बेसिकली यहाँ पे भी मिल जाएगा। थोड़ा आपको इसके डीप अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे इन्होंने फाइन ट्यूनिंग का भी एक बताया कैसे आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो इस मॉडल का। फाइन ट्यूनिंग मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। फाइन ट्यूनिंग मतलब कि आपको अपने हिसाब से उस मॉडल को मॉडिफाई करना है, राइट। मतलब जो भी अभी इन्होंने प्री ट्रेन मॉडल बनाया है वो किसी और चीज पे ट्रेंड है। बस फाइन ट्यूनिंग में आप क्या करते हो, जो भी इसकी ट्रेनिंग हुई है उसका पैटर्न को वो रिकॉग्नाइज करके रखेगा, बट आप खुद का एक थोड़ा सा उसको डेटा दे दोगे, जिससे वो उस पैटर्न को फाइन ट्यून करके आपके डेटा के हिसाब से आउटपुट जनरेट करने लगेगा, राइट। तो ये फाइन ट्यूनिंग का थोड़ा प्रोसेस होता है। आप इनके वीडियो देख सकते हो या फिर पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके आपका मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हो। फाइन ट्यूनिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपका मॉडल अभी जो मैं आप दिखाऊंगा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। लेट्स से मैंने ये चैट जीपीटी मॉडल को यूज किया है, प्री ट्रेन मॉडल को, जैसे मैंने वहां पे दिखाया था आपको। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ जस्ट दिखाने के लिए कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैंने सिंपल सा कोड किया है, तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज डेटा साइंस, थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ इससे, लेट्स इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर वियर्ड सा भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, क्योंकि ये जो भी डेटा पे ट्रेंड हुआ है उसके हिसाब से आंसर आता है। जैसे कि देखो यहाँ पे आंसर आ गया, व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस इज what we do not help people understand and improve their lives. In this post we will focus on, मतलब ये कोई तो डेटा पे ट्रेंड था, उसी का डेटा का एक पार्ट उसने उठा के, मतलब उसमें का पैटर्न देख के एक इस तरीके से आंसर कुछ तो दे दिया है आपको। दूसरा कुछ सर्च करते हैं, व्हाट इज एआई, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेट्स सी क्या आता है अब आंसर। आई होप कि थोड़ा आंसर अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसके पैरामीटर्स को भी बदल सकते हो, ये टेम्परेचर वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा आंसर करेक्ट करेक्ट मिलने लगे। इन 2012 आई रोट द समथिंग, ऐसा कुछ तो आंसर आया। लेट्स सी, मैं अभी थोड़ा पैरामीटर को फाइन ट्यून कर देता हूँ, थोड़ा देखते हैं। मैक्सिमम लेंथ में लिखता हूँ 80 अभी के लिए, एंड टेम्परेचर को मैं 0.8 कर देता हूँ, एंड लेट्स रन दैट कोड। मैं रन करता हूँ एंड अगेन वही क्वेश्चंस को पूछते हैं। लेट्स सी क्या इम्प्रूवमेंट्स आते हैं इसमें। व्हाट इज डेटा साइंस, थोड़ा ठीक से आप आंसर देना चाहिए आई गेस। तो मतलब इससे इस तरीके से आप बिना एपीआई की के यूज किए एक बना सकते हो। देखो अब अच्छा सा आंसर आ रहा है, डेटा साइंस इज साइंस, इट इज अ साइंटिफिक इंटरफेरेंस फॉर द यूज ऑफ डेटा, राइट। अब अच्छा आंसर आ रहा है, राइट। ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए था। लेट्स से अब और पूछते हैं, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप बेसिकली से फाइन ट्यून करके अपने हिसाब से अच्छे से यूज करा सकते हो, बट मैं फाइन ट्यूनिंग का प्रोसेस नहीं बताने वाला। देखो यहाँ पे आगे, एक्चुअली क्वाइट यूजफुल दैट फॉर दैट यू हैव बीन हैपन योर कंप्यूटर डेस्क। कुछ तो वेयर्ड सा आंसर आया है, बट थोड़ा जो देखो ये तो सही पकड़ा उसने, कुछ तो आंसर सही होगा, हमने पूरा पढ़ा नहीं है, जाने दो। थोड़ा हम लोग अब कुछ और सर्च मारते हैं। व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैं कुछ भी वेयर सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आई गेस। लेट्स सी, बट यस प्रिंसिपल, आई मीन आई थिंक देयर इज अ लिटल, कुछ तो इसने आंसर दिया। ऑफ कोर्स ये राइट आंसर नहीं है, बट पर ये देने की कोशिश करता है। मतलब आप खुद से फाइन फाइन ट्यून कर दोगे तो अच्छे से आंसर देना लगेगा, बट आई गेस कि आप इससे एक अच्छा मॉडल्स भी बना सकते हो विदाउट ज़्यादा कोड लिखे हैं, क्योंकि ये प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं, आपको जस्ट फाइन ट्यून करना है। फाइन ट्यूनिंग का यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ से इसका उनका वीडियोस देख सकते हो, इन्होंने पहले से वीडियोस दे रखे हैं बहुत सारे, अच्छे से इन्होंने प्रोसीजर भी बनाए हैं कि किस तरीके से आप फाइन ट्यून कर सकते हो। बस मेरे को बस इतना ही बताना था कि आप बिना ये ओपन एआई की एपीआई की का यूज करे भी एक चार्टबोर्ड बना सकते हो विदाउट ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखे। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर है बेसिकली। तो आप ट्राई कर सकते हो और खुद का एक चार्टबोर्ड बना सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आप सभी को थोड़ा अच्छा लगा हो और कुछ नया सा आपको सीखने मिला हो। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।